वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के इसके पहले के जितने टॉपिक्स थे हमने 2 लेक्चर में कवर कर लिया है। आज के लेक्चर में हम टेरिडोफाइटा के बारे में डिस्कस करेंगे, ब्रायोफाइटा के बारे में, और जो है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में इसके पहले हमने डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा के बारे में। ये कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है, इसका फीचर क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, और इसकी कुछ क्लासेस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्रायोफाइट कौन से हैबिटेट में सर्वाइव करता है। दे आर फाउंड इन कोल। कहाँ कहाँ पाया जाता है? कोल हैबिटेट में, डैम्प में और सैडी प्लेसेस में, और सॉइल बाइंडर की तरह एक्ट करता है। क्या करता है? सॉइल को इजिली बाइंड करके होल्ड करके रखा रहता है। फीचर क्या होता है? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच पोजेस वस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। टेरिडोफाइटा पहला वस्कुलर प्लांट है, पहला टेरेस्ट्रियल प्लांट है जिसके पास वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट थी। कौन कौन सा? जाइलम और फ्लोएम। ये 2 वस्कुलर टिश्यू होती। जाइलम क्या करता है? वाटर को ट्रांसफर करता है। फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसफर करता है। देन नेक्स्ट इज द डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। डोमिनेंट फेस कौन सा होता है टेरिडोफाइटा में? स्पोरोफाइट, विच इज डिफ्रेंशिएटेड, जो कि किस में डिफ्रेंशिएट होता है? ट्रू रूट, स्टेम और लीफ। क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके पास? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट होता है। द लीव इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल। कुछ लीव कैसी होती? छोटी होती हैं। टेरिडोफाइटा में कुछ लीव कैसी होती हैं? बड़ी होती है। तो जब छोटी होती जो लीव उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल। और जो बड़ी होती, एग्जाम्पल में माइक्रोफिल का सेलेंजिलेना, और जो बड़ी होती उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल। तो टेरिडोफाइटा में कुछ लीव कैसी होती? छोटी साइज की होती। कुछ उनकी लीव कैसी होती? बड़ी साइज की होती। छोटी जिसे होती उसे क्या बोलते हैं? माइक्रोफिल, एग्जाम्पल में सेलेंजिलेना। और जो बड़ी होती, लार्ज साइज की होती है, दैट उसे क्या बोलते हैं? मैक्रोफिल बोलते हैं। और लार्ज साइज की लीव कौन सी होती है? दैट इज फर्न। Then next is the Sporophyta bear spongia that develop in association with leaf appendages called the sporophylls। इसमें क्या होता है? ये जो स्पोरोफाइटा होता है इसके पास स्पॉन्जिया प्रेजेंट होता है, जो कि एक मतलब बहुत सारे स्पॉन्जिया आपस में लीफ लाइक अपेंडेज का फॉर्मेशन करते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्पोरोफिल्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। देन नेक्स्ट इज इन सम टेरिडोफाइटा स्पोरोफिल्स फॉर्म अ डिस्टेंस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड। कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे होते हैं जिनमें उनका जो स्पोरोफिल होता है वो कैसा होता है? एक साथ, मीन्स ऐसे डायग्राम बना के दिखाते हैं। जैसे ये हो गया टेरिडोफाइटा के लिए, तो इनके स्पोरोफिल्स कैसे होते हैं? इस तरीके से, मीन्स कॉर्न लाइक फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिलाई। मीन्स इस तरीके से आपस में एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में होते हैं, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैसे? जिसे हम स्ट्रोबिलाई या तो जो है कोन्स भी बोल सकते हैं। ये क्या हुआ? कोन्स लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एग्जाम्पल में सेलेंजिलेना और इक्विस्ट्रम। देन नेक्स्ट इज सीड आर एब्सेंट। टेरिडोफाइटा में सीड नहीं प्रेजेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेरिडोफाइटा में सीड नहीं प्रेजेंट होता है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। द नेक्स्ट इज दे प्रोड्यूस नेकेड एम्ब्रियो कॉल्ड स्पोर्स। ये नेकेड एम्ब्रियो प्रोड्यूस करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? स्पोर बोलते हैं। स्पोर 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? होमोस्पोरस एंड नेक्स्ट इज हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब, होमो का मतलब सेम, स्पोरस का मतलब स्पोर। जो सेम टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते उन्हें कहते हैं होमोस्पोरस। देन नेक्स्ट इज हेट्रो। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, स्पोरस का मतलब स्पोर। जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोस्पोरस। तो कुछ टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं? सेम टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। कुछ कैसे होते हैं? जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। होमोस्पोरस दे बियर अ स्पोर दैट आर सेम टाइम। ये स्पोर प्रेजेंट होगा इनके पास, वो कैसा होगा? एक ही टाइप का होगा। एग्जाम्पल में पेट्रिस और एडेंटम और लाइकोपोडियम, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब होमोस्पोरस। इन तीनों के पास इनका जो स्पोर होता है वो कैसा होता है? सेम होता है। द नेक्स्ट इज दे बियर 2 काइंड ऑफ स्पोर। जब 2 प्रकार का स्पोर प्रेजेंट होगा तो उसे कहेंगे हेट्रोस्पोरस। जैसे एक क्या होगा? माइक्रोस्पोर, मीन्स एक छोटा होगा, और एक कैसा होगा? मेगा स्पोर, दैट इज लार्ज। कुछ छोटे स्पोर्स पड़े होंगे, जैसे ये
टेरिडोफाइट हो गया। तो कुछ छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते, कुछ कैसे होते हैं, बड़े बड़े स्पोर्स प्रेजेंट है। तो ये जो स्मॉल स्पोर होता है इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर। ये जो लार्ज होता है इसे क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर। एग्जाम्पल में सेलेंजिलिना और सेल्वेनिया, इन सब के अंदर, इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हेट्रोस्पोर्स। इनके स्पोर्स कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे होते हैं, डिफरेंट स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया सेलेंजिलिना और सेल्वेनिया। कौन कौन सा, एक माइक्रोस्पोर मीन्स जब छोटा होगा, मेगा स्पोर उसे बोलेंगे जो लार्ज होगा। तो टेरिडोफाइट 2 प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से, होमोस्पोरस होता है, एक क्या होता है, हेट्रोस्पोरस। Then next is the spore germinate to give rise a inconspicuous to small but microcellular multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophyte called a प्रोथैलस। जो स्पोर होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं और इम्प्रॉपर स्मॉल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और वो कैसा होता है, मल्टी सेलर मीन्स बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ होता है। वो फ्री लिविंग होता है और फोटोसिंथेटिक होता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोथैलस। देन नेक्स्ट इज फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, एग के साथ। कहाँ प्रेजेंट होता है, आर्चिगोनियम। दोनों एक दूसरे से फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट। मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक दूसरे से फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस अ मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट। ये जाइगोट है, ये आगे डेवलप होता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट। क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोरोफाइट, विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा। डोमिनेंट फेज पूछा जाता है ऐसे पेपर में कि विच इज नोन एज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की डोमिनेंट फेज किसे कहते हैं, किसे बोलते हैं, स्पोरोफाइटा। कब प्रोड्यूस होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही जाइगोट आगे जाके डेवलप होता है और एक मल्टीसेलर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी का फॉर्मेशन करता है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्पोरोफाइट। और इस यही स्पोरोफाइट क्या होता है, डोमिनेंट फेस होता है किसका, टेरिडोफाइटा का। देन नेक्स्ट इज स्पोर में भी सिमिलर। टेरिडोफाइटा में या तो स्पोर सेम साइज के होंगे, एक दूसरे से मैच करेंगे, या तो डिफरेंट होंगे। तो जब स्पोर सिमिलर होगा, सेम होगा, तो उसे बोलते हैं होमोस्पोरस। एज इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइटा हाउएवर, ज़्यादातर स्पोर जो होते हैं टेरिडोफाइटा में वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। देन हाउएवर फ्यू प्लांट आर हेट्रोस्पोरस, कुछ ही कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस। ज़्यादातर कैसे होते हैं, होमोस्पोरस। मोर इज होमोस्पोरस एंड फ्यू आर heterosporous. They produce 2 type of spores, microspore and megaspore. हेट्रोस्पोरस जो होती हैं, हेट्रोस्पोरस जो स्पीसीज होती हैं वो 2 प्रकार के स्पोर को प्रोड्यूस करती। कौन कौन सा, एक होता है माइक्रोस्पोर, एक होता है मेगास्पोर। माइक्रो का मतलब छोटा, दैट इज स्मॉल। मेगा का मतलब होता है लार्ज। तो जो हेट्रोस्पोरस होती हैं वो 2 टाइप स्पोर प्रोड्यूस करती, दैट इज माइक्रोस्पोर विच इज नोन एज स्मॉल एंड नेक्स्ट इज मेगास्पोर विच इज नोन एज लार्ज। The next is the megaspore and microspore germinate and give rise to female and male gametophyte. मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर दोनों आगे जाके जर्मिनेट होते हैं और मेल और फीमेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करते हैं। द टेरिडोफाइटा आर डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। टेरिडोफाइटा को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिलोटम। देन नेक्स्ट इज लाइकोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, लाइकोपोडियम एंड सेलेंजिलेना। और थर्ड क्या है, स्नोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, इक्विस्टम। और चौथा क्या है, टेरोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल क्या है, पेट्रिस, एडेंटम एंड ड्रायोपिटेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा कैसे जाता है क्वेश्चन इस क्लासेस से रिलेटेड। इस क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है और इस क्लासेस का नाम पूछा जाता है। एग्जाम्पल याद करने की सबसे बेस्ट ट्रिक ये है, जैसे कि ये सिलोप्सिडा है तो इसी का एग्जाम्पल देखो, सिलोटम। सिलोप्सिडा लिखा है तो सिलोटम लिखा है, तो सिलोटम किसका एग्जाम्पल है, सिलोप्सिडा का। दोनों मैच कर रहा है। देन नेक्स्ट इज लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा का एग्जाम्पल लाइकोपोडियम और सेलेंजिलिना, ये तो याद करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है स्नोप्सिडा। स्नोप्सिडा का एग्जाम्पल है यूकिस्टम। और चौथा कौन सा है, टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा का एग्जाम्पल है पेट्रिस, एडेंटम और डायोपेट्रिस।
ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये 4 क्लासेस होते हैं किसके? ब्रायोफाइटा के, और इन सब का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरोप्सिडा। तो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या है? टेरिडोफाइटा का यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ गुड सोर्स ऑफ फूड टू एनिमल्स। और ये क्या करता है? ये जहाँ भी रहता है सॉइल को ईजिली बाइंड कर लेता है, जिससे वो सॉइल को प्रिवेंट किससे करता है? सॉइल इरोजन से। और टेरिडोफाइटा जो होता है, जैसे एजोला हो गया, वाटर फर्न है, वाटर में सर्वाइव करता है। इसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसके साथ? साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और फर्न जो है वो ग्रो होता है एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट। इसको फर्न को जो है सजावट के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी जो लीफ होती है वो बहुत ही परफेक्ट शेप की होती है, इसी वजह से इसका यूज़ सब लोग अपने घरों में करते हैं। ये सब था इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस किसका? टेरिडोफाइटा का। हमने इस पूरे लेक्चर में टेरिडोफाइटा के बारे में स्टडी किया। आने वाले लेक्चर में हम जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।